बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ ये करेले की सब्ज़ी की है। आप इसको फरमाइशी करेले की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। फरमाइशी करेले की सब्ज़ी मैंने इसलिए कहा क्योंकि करेले गोश्त, करेले कीमा और दाल भरे करेले तो यूजली हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन करेले की सब्ज़ी ऐसी बने कि वो एक खाने वाला जो है आपसे दोबारा फरमाइश पे बनाए तो क्या ही बात है, ठीक है। क्योंकि करेले जो है ऐसी सब्ज़ी है कि उसको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़े से कड़वे होते हैं, तो लोग जो है इसको खाना पसंद नहीं करते, जबकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज मेरी वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको जो है इसकी टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से करेले को आप कट करें और इसको जिसमें से इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, और इसको किस तरह से बनाएं कि करेले जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे और इसकी सब्ज़ी इस कदर मज़ेदार हो कि मुँह में घुल जाए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, ये मेरी सास अम्मी बना रही। अम्मी करेले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाती हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए 1 किलो करेले ले लिए थे अम्मी ने, और आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर वाली जो रफ़ स्किन होती है उसको पहले उतार लिया था। 3 की मैंने आपको उतार के दिखा रही हूँ और 3 की जो है वो अभी नहीं उतारी। इसी तरह से आपने वो भी उतार लेनी है। इसके बाद जो है इसको पतले स्लाइसेस में जो है वो आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद एक खुले बर्तन में रख लेना है, इसको धोया अभी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने 1 चम्मच भर के जो है वो नमक का लेना है, और नमक का चम्मच जो है इसमें डाल देना है। और नमक डालने के बाद जो है इसको आपने एक फॉक की मदद से या हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और आज दोपहर को 12 बजे के बाद की जो धूप होती है ना, आपने इसमें इसको धूप के नीचे रख देना है और शाम तक जो है आपने इसको रखे रहने देना है, ताकि जो है इसके अंदर जितनी भी ये करवाहट है ना ये निकल जाए। अब ये जो है उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और ये दूसरे दिन की वीडियो है। दूसरे दिन मैंने इसको निकाला, और इसको वॉश करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करना है। आपने खुले बर्तन में डालना है, पानी से बिल्कुल भर लेना है, और उसके बाद मसल के इसको साफ़ करना है, और फिर एक छन्नी में आपने इसको रख देना है ताकि इसके अंदर नमक और जितनी भी करवाहट है ना वो निकल जाए, ठीक है। इनको धूप लगने के बाद इसकी करवाहट तो वैसे ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद सेकंड बारी में भी आपने यही स्टेप को दोबारा से रिवाइज़ करना है। आपने पानी इसके अंदर डालना है और इसको हाथों की मदद से मसल के साफ़ करना है, और इसको जो है पानी ड्रेन कर देना है और एक छन्नी में डाल देना है। ये 2 बार आपने इसको पानी से साफ़ किया। तीसरी बार भी मैं ये स्टेप दोबारा रिवाइज़ करूँगी। इसको अच्छे तरीके से पानी से धोऊँगी, हाथों से मसल के, ताकि इसके अंदर से सारा नमक निकल जाए। और दोबारा से इसको पानी निकालने के बाद जो है वो मैं इसको छन्नी में डाल दूँगी। अब आपने ना इसको 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से छन्नी में पड़े रहने देना है, ताकि जो है इसके अंदर से सारा पानी अच्छे तरीके से ना खुश्क हो जाए, ठीक है। 15 मिनट के बाद जो है मैंने एक खुली पतीली ले ली थी, और उसके अंदर जो है मैंने अपने करेले डाल दिए थे। फ्लेम अभी अम्मी ने इसकी ऑन नहीं की है, ठीक है। अब इसके बाद 1 किलो जो है वो करेले हैं, तो 1 ही किलो जो है ना इसके अंदर प्याज डलेंगे पतले स्लाइसेस में कट करके। क्वांटिटी जो है वो आप याद रखिएगा, 1 किलो करेले हैं तो 1 ही किलो इसके अंदर प्याज डलेंगे, ठीक है। दोनों की जो है क्वांटिटी सेम होगी। अब आप ये देख सकते हैं अम्मी जो है वो प्याज इसके अंदर डाल रही है। मैं अम्मी की जस्ट हेल्प करवा रही थी और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, और अम्मी जो है वो बना रही थी। अम्मी खाना जो है ना बहुत मज़े का बनाती हैं, तो मैं वक्फे से अम्मी की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये अम्मी ने इसके अंदर जो है वो सारे प्याज जो है इसके अंदर डाल दिए हैं, और प्याज डालने के बाद ना आप इसके अंदर जो है पानी डलेगा, और पानी हम इतना इसमें डालेंगे कि ये जो करेले और प्याज हैं ये अच्छे तरीके से इसमें डूब जाएँ, और इसके बाद इसको जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। इस वक्त ना फ्लेम जो है मैंने जो है ऑन नहीं की थी चूल्हे की, ना ही इसमें कोई मसाले डाले थे। अब इसके अंदर धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाला है, और धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें हल्दी डाल दी। और हल्दी डालने के बाद जो है इसके अंदर गरम मसाले डलेंगे, और तेज़पात और दालचीनी, तेज़पात के 2 पत्ते और दालचीनी का 1 टुकड़ा और कुछ खड़े मसाले वो इसमें डाल लिए थे। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चिली पाउडर डाला था 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें दही डलेगी 250 ग्राम, 1 कप दही वो इसमें डालेंगे। दही डालने के बाद जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर का डलेगा, और शुगर के बाद 1 ही टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला था। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल डलेगा, हाफ़ जो है वो मैंने बाउल कुकिंग ऑयल की इसमें डाल ली थी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा।
इसके बाद जो है इसकी फ़्लेम जो है वो अम्मी ने ऑन कर दी थी। फ़्लेम ऑन करने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो है इसको तेज़ आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाने का से ये जो है वो अच्छे से उबल जाएगा और तेज़ आंच करने के बाद जो है इसको ऊपर से ढक दिया था। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से जो है वो उबलने शुरू हो गया था। तो इसकी जो है कैप को अम्मी ने ऊपर से हटाया और इसको जो है वो चम्मच की मदद से मिक्स किया और इसकी फ्लेम को जो है ना मीडियम कर दिया था। अब ये इतनी देर तक पकेगा जब तक जो है प्याज जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए और तकरीबन ये आधे घंटे के बाद आप ये देख सकते हैं इस फॉर्म में आ गया था। और बीच में भी चम्मच अम्मी ने खोल खोल कर चलाया था। ये मैंने आपको आधे घंटे बाद दिखाया है। बिल्कुल जो है प्याज इसके अंदर घुल चुके हैं। अब बस इसको भूनना है। तो अम्मी ने जो है फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया था और इसको भूनना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। देखें आप प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। जब तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल अलग नहीं हो जाएगा। अभी जो है इसके अंदर हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अब इसके अंदर डलेगा कलौंजी। कलौंजी जो है आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये अम्मी ने जो है हाफ़ टी स्पून डाला था। कलौंजी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप इस वक्त चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी जो है वो डाल सकते हैं साबुत या पीसेस में। तो मेरे बच्चे जो है वो स्पाइस ज़्यादा हो जाता है तो वो नहीं खाते, तो मैंने इसमें नहीं डाली थी। ठीक है, अब इसको आपने जब तक भूनना है चम्मच चलाते हुए, जब तक इसमें से ऑयल ना निकल आए अच्छे तरीके से। आप ये देखें अम्मी इसको भून रही हैं। अब आपने ना जब स्टार्ट में इसमें ऑयल डालना है और फिर बीच में नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि ना टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वही ऑयल जो आपने डाला था आपने इतना भूनना है कि वो निकल के जो है वो बाहर आ जाए। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था और अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग कर रही हूँ धनिए की और थोड़ी सी मिर्ची कुतर के डाल दी थी हरी वाली, और ये प्याज से इसकी गार्निशिंग की है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, साथ में अगर आप दाल बना लें तो साथ में करेले की सब्ज़ी चावल के साथ दाल के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। करेला खून साफ़ करता है, हमें इसको खाना चाहिए। और आप लोगों को ये मेरी सास अम्मी की करेले की सब्ज़ी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें तैयार हुई है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।